वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण स्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के भगवत गीता के अध्ययन में 18वें अध्याय का 62 श्लोक आज पढ़ने जा रहे हैं। गुह्यतर ज्ञान पढ़ रहे हैं। गुह्य ज्ञान है इस अध्याय में ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत पे पहुंचना गुह्य ज्ञान है और परमात्मा का शरण लेना गुह्यतर ज्ञान है और श्री कृष्ण का शरण लेना गुह्यतम ज्ञान है। तो इस अध्याय में इन तीन शब्दों को ऐसे समझें। गुह्य ज्ञान क्या है? ब्रह्मभूत। गुह्यतर क्या है? परमात्मा का शरण लेना। और गुह्यतम क्या है? भगवान का शरण लेना, श्री कृष्ण का। नंतर है। अच्छा, अब तीन शब्द और बलदेव विद्याभूषण के गीता में 3 प्रकार के स्तर के भक्तों का कौन से सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। तो जो सनिष्ठ है वो है ब्रह्मभूत के स्तर तक के, वो है ब्रह्मभूत के स्तर के। परिनिष्ठ है परमात्मा के स्तर के और निरपेक्ष है भगवान के स्तर के। अब एक दूसरी भाषा में इनको समझे। ज्ञानी ब्रह्मभूत के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं और उनकी अनुभूति केवल सत्य भगवान का जो स्वरूप है उसकी होती है। और योगी जो है वो परमात्मा के इच्छुक होते हैं अनुभव करने के, और सत्य और चित्त की अनुभूति उनको होती है। और भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनको सचित और आनंद तीनों की अनुभूति होती है। तो आज ये 4 बातें आपने लिखी, 4 बातें कहीं ना हो गई ना। ब्रह्म का स्तर गुह्य ज्ञान, परमात्मा का स्तर गुह्यतर ज्ञान, भगवान का स्तर गुह्यतम ज्ञान। तो पहले तो हुआ ये। अच्छा, जो ब्रह्म साक्षात करते हैं वो साधन कौन करते हैं? प्राय ज्ञानी। जो परमात्मा की अनुभूति करते हैं वो साधन कौन करते हैं? योगी। और जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं ये साधन किसका है? भक्तों का। अब सनिष्ठ भक्तों का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मभूता होना। और परिनिष्ठ का उद्देश्य है परमात्मा की अनुभूति और निरपेक्ष भक्ति। तो ये 3-4 बातें तीनों 4। चौथा प्रकार क्या बताया था? 3 बोले, 4 बोले। चौथा बोला था सत्य की अनुभूति, सत्य की अनुभूति और आनंद की अनुभूति। ये 4 प्रकार से इसको आप समझें। इस समझ में आ रहा है सबको? ये 4 बात से आप लिख दीजिए। ब्रह्म का मतलब सत्य की अनुभूति, एक। परमात्मा का मतलब सत्य और चित्त दोनों की अनुभूति, और भगवान का मतलब सत्य आनंद तीनों की अनुभूति। फिर एक बार पूछता हूँ, गुह्यतर ज्ञान कौन सा है इस अध्याय में? परमात्मा की अनुभूति।
और प्रायः इसके साधक परिनिष्ठ है। और अनुभूति सचित की होगी। ये इसमें लिखा नहीं है, लेकिन सब जगह से इकट्ठा करके मैं आपको एक जो है सिद्धांत समझा रहा हूं। और ये ज्ञानियों का ये है योगियों का लक्ष्य। अच्छा, ब्रह्मभूत कौन से स्तर का ज्ञान है? ब्रह्मभूत गुह्य ज्ञान है। इसके साधक कहलाते हैं ज्ञानी। और बलदेव विद्याभूषण की भाषा में इनको कहते हैं सनिष्ठ भक्त। और अनुभूति इनकी होती है सत्य की। और गुह्यतम ज्ञान क्या है? भगवान का शरण लेना, सच्चिदानंद की अनुभूति करना, भक्ति के मार्ग से निरपेक्ष भक्तों का साधन है। तो ये चार बातें, ये आपकी जनरल जानकारी के लिए चार बातों को समान है। ठीक है। अब 62वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, सब भाव से, मन से, शरीर से, वाणी से उस परमात्मा का शरण लो जो सबके हृदय में यंत्र रूपी इस शरीर को चला रहा है। तो क्या लाभ होगा? अगर अर्जुन पूछता है क्यों परमात्मा का शरण लो, लाभ क्या होगा? भगवान से तत् प्रसाद, उस परमात्मा की कृपा से, तत् का मतलब परमात्मा, आपको परम शांति प्राप्त होगी, परा शांति प्राप्त होगी। तो उससे क्या होगा? बोला परम स्थान प्राप्त होगा जो अविनाशी है, वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ठीक है। लेकिन हम लोग पहले जान के आज लोग परमात्मा का उपलब्धि करते हैं, वो लोग ब्रह्म तक जाते हैं, सीमित है। वो ब्रह्म तक जाते हैं, ये वैकुंठ तक जा सकते हैं अगर उनके साथ भक्ति जुड़ी हुई है तो। क्योंकि ये सनिष्ठ भक्त है, ये विशुद्ध भक्त है, प्रधानी भूत वाले सारे भक्त हैं प्राय। वो वाले जोगी था ये प्रधानी भूत वाले भक्त। इस श्लोक में ज्ञान का जो लक्ष्य है उसका वर्णन किया हुआ है कि भगवान का शरण लेना तो आपको परम शांति प्राप्त होगी, विद्या अविद्या दोनों समाप्त हो जाएंगी और मेरे वैकुंठ धाम में शाश्वत अविनाशी पद में आएंगे। अंतर्यामी का शरण लेना ये है, ये अंतर्यामियों के जो उपासक है वो अंतर्यामी का शरण लेते हैं, पर भक्त भगवान का शरण लेते हैं। एकदम साफ कर रहे हैं। तो बोला भक्तों का वर्णन कहाँ है? बोला आने वाले 65 और 66 श्लोक में। आने वाले 65 और 66 श्लोक में भक्तों का वर्णन है। इस श्लोक में के विषय में कुछ लोगों का ये विचार है। बोला आपको क्या निष्ठा क्या करनी चाहिए, विचार क्या करना चाहिए? भगवान अर्जुन को ऐसे सोचना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण मेरे गुरु है, अब मुझे आदेश दे रहे हैं, ये मेरे भक्ति के लिए सहायक है, मुझे इनका शरण लेना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए। अब चक्रवर्ती पाद एक श्लोक भागवत से उद्धव के मुख से उच्चारण किया हुआ 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का कह रहे हैं। उसका भाव ये है कि परमात्मा बाहर गुरु के रूप में और हृदय में अंतर्यामी के रूप में होता है। बाहर गुरु के रूप में और अंदर परमात्मा के रूप में। ये दो प्रकार से गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पूरा श्लोक का अर्थ है भगवान जी को बड़े बड़े, जिसको कवि जो है आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान के ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं,
जीवन तक भी प्रयास करें तो भी संभव नहीं है, परंतु भगवान आप कृपा करके दूर दो रूपों में प्रकट होते हैं, बाहर आचार्य के रूप में और अंदर परमात्मा के रूप में। काय के लिए? बोला बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए। अगर कोई आपके संपर्क में आ जाए तो इसका मतलब परमात्मा गुरु बाहर है और परमात्मा अंदर है। तो यहां तो गुरु साक्षात श्री कृष्ण बाहर खड़ा है। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अर्जुन क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है और सबका संचालन कर रहा है, इसलिए परमात्मा का शरण लो। बोला सर्वभावेन का क्या अर्थ है? बोला मन से और जो शरीर से और जो तेरे पास है वो सबके द्वारा परमात्मा का शरण। सर्वभावेन का अर्थ क्या है? सब प्रकार से, शरीर से, मन से, वाणी से, जो कुछ भी तुम्हारे पास है। तो फिर होगा क्या? बोला होगा शाश्वत पद की प्राप्ति होगी और परम शांति की प्राप्ति होगी। बोला उसकी कृपा से तत्प्रसाद, वही तुम्हारा साथी है, वही अंतर्यामी है। पहले भी मैंने आपको ये बताया, सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टो 15वें अध्याय। अब श्री प्रभुपाद जी क्या बलदेव विद्याभूषण आगे कहते हैं, और कहते हैं अर्जुन तुमने अर्जुन आपने भी तो अपने मुख से कहा है 10वें अध्याय में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमाम भवम। तो यार जानते भी हो इस बात को, और मैंने आपको विश्व रूप भी साक्षात दिखा दिया है। इसलिए अब आप इस शिक्षाओं में स्थिर हो जाओ। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? सब जीवों को इसलिए परम पुरुष भगवान का शरण लेना चाहिए। बोला कहां जाके शरण लें? तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। बोला लाभ क्या होगा? सारे भौतिक संकट से मुक्त हो कर देंगे। ऐसे शरणागति से न केवल हम भौतिक संकट से मुक्त होते हैं, परंतु जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। दो बातें हैं। तो प्रभुपाद ने ये किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है? भौतिक जो अस्तित्व है उसके सारे संकट नाश होंगे, ये किस शब्द के लिए लिखा है? आपका क्या विचार है? इस श्लोक में तो है नहीं कोई ऐसी बात। देखिए किसके लिए लिखा है, जरा विचार करो। प्रभुपाद ने ये लिखा क्यों है? और इसके नीचे वाला पड़ोस, ऐसे शरणागति से जैसे ही दुख निवारण हो जाता है इस जीवन में, तो फिर जीवन के अंत में भगवान को प्राप्ति होती है। शांति लिखा। हाँ, ये लिखा है परम शांति की परिभाषा। ये श्लोक, ये शब्द क्यों लिखे हैं? परम शांति का मतलब है दुख का निवारण। दुख जाएगा तब परम शांति होगी ना। तो ये क्यों लिखा है ये सोचना चाहिए। कोई कहेगा ऐसे प्रभुपाद ने क्यों लिखा है, यहाँ तो कुछ है भाई, दुखों को निवारण की बात ही नहीं है, तो क्यों लिखा है प्रभुपाद? तो अब आपको समझ में आया काय के लिए लिखा है। परम शांति की परिभाषा है ये। और ये कैसे आपको समझ आया कि इसके बाद में लिखा है कि शरणागति से केवल परम शांति नहीं मिलेगी, परम धाम भी मिलेगा। ऐसे आया ना, तो वहां दुख निवारण और परम धाम मिलने का मतलब परम शांति। ठीक है। अच्छा, अब एक श्लोक का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी परम धाम के लिए। ये श्लोक कर रहे हैं ऋग्वेद का। ये थोड़ा टुकड़ा श्लोक का लिखा है, पूरा है? पूरा है, छोटा टुकड़ा है। कौन सा श्लोक है ये? पश्यन्ति यम सूर्यः, आचमन के समय
पहला शब्द क्या है श्लोक में? ओम तद्विष्णु परमं पदं यं प्रपश्यन्ति यं सूर्यः। हाँ, क्या राष्ट्र क्या है? विष्णु तत्परमं पदम। तो ये श्लोक है ऋग्वेद का 1:22-20 का। पूरा श्लोक कहीं से मेरे ख्याल में कहीं है तो सही। ओम तद्विष्णु परमं पदं यत् पश्यन्ति सूर्यः यशान्तं सुरासुरः तस्मै। ये दूसरा है, ये भागवत का है, ये भागवत का है, ये भागवत का है। अच्छा ठीक है, ये समझ में आया कि ये किसके लिए लिखा? ये प्रभुपाद ने क्यों श्लोक लिखा? ये कौन से इस श्लोक के किस शब्द की परिभाषा में ये श्लोक लिखा? स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम के लिए ये श्लोक लिखा। ऐसे आप पढ़ते हैं कविता सोचना चाहिए कि नहीं? ऐसे सोचने से अच्छा लगता है कि नहीं लगता है कि क्यों लिखा है ऐसे? ये आगे लिखा है प्रभुपाद ने, कोई तो उद्देश्य होगा ना इसका। अब पढ़िए, अब एक बहुत बड़ी भारी बात प्रभुपाद लिखते हैं पदम शाश्वतम के लिए। दूसरी एक बात लिखें कि सभी भगवान की राजधानी है, परंतु फिर भी जो परम पद जो भगवान का यहाँ है वो वैकुंठ है। ऐसे क्यों लिखा? भाई भगवान तो भौतिक जगत भी भगवान का ही है ना, आध्यात्मिक भगवान का है। तो भगवान को कोई राजधानी कहाँ है? सब जगह है नहीं भाई। अगर आप वृंदावन में हैं तो भी भगवान के राज में ही बैठे हैं। ये तो सब कुछ भगवान का है, फिर भी यहाँ जो परम पदम है वो वैकुंठ के लिए। तो ये कैसा भाव है? ये भाव ऐसा है सब कुछ, ये भाव कैसा है कि सब राज या लिखा क्या है? किंगडम ऑफ गॉड के लिए क्या लिखा है? सभी भगवान का साम्राज्य है, क्या लिखा है? प्रत्येक वस्तु भगवान के वास्तव में आध्यात्मिक है। प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पद विशेषतया नित्य धाम को बताता है। इससे पहले एक लाइन और है, सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है। हाँ, सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है। इसके लिए अगर आपसे कहे कोई क्यों कहते हो सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, कोई प्रमाण दो, कोई श्लोक बोलो। भगवान का दो शक्ति है, अंतरंग बहिरंग, माध्यम चल रहा है। कोई श्लोक बोलो, कोई कहे तो श्लोक सब कुछ वहाँ कोई ठीक बोला। किसने बोला? ईशा वाशा इदं सर्वं जगत। ये है, ये सीधा श्लोक पढ़ा है ना, ईश्वर। तो आपको प्रचार में जब जाएंगे तो इसको ऐसे बोलेंगे तब 1 घंटा इसके ऊपर एक श्लोक बोल पाएंगे, नहीं तो कैसे बोल पाएंगे? नहीं, इसके लिए चर्चा करना चाहिए ना यहाँ। अब प्रभुपाद जी परमात्मा के ऊपर आते हैं, क्योंकि तमेव शब्द जो कहा है, तमेव शरणम गच्छ, उसके लिए कहते हैं ऐसे 15 भगवद गीता में 15 श्लोक में पहले ही कहा गया है कि भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। और यहाँ इसका क्या किया जा रहा है कि भगवान का परमात्मा के रूप में शरण लो, रिकमेंड किया जा रहा है। कि मतलब क्या किया जा रहा है? सलाह दी जा रही है। क्या लिखा है? इस कथन की मनुष्य अंतर से परमात्मा के शरण ले का अर्थ है वह श्री भगवान के शरण। उसका अर्थ है भगवान की शरण लेना, ये तो ठीक है। उससे पहले रिकमेंड के लिए क्या अर्थ लिखा है? श्री कृष्ण को पहले से ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया। 10वें अध्याय में इसलिए ये क्या है? ये इसलिए ये कहा गया है कि सबको परमात्मा का शरण लेना चाहिए जो हमारे हृदय में है, जो हमारे अंदर में। क्या लिखा है? एक शब्द होगा, अर्थ दिया नहीं। हाँ, हरिगवन से कोई अर्थ दिया नहीं है, कथन है ऐसे लिखा है। कुछ तो लिखा होगा, ऐसे तो नहीं होगा। अतएव इस कथन की मनुष्य अंतस्थित, अतएव तो सो का अर्थ हो गया। फिर अतएव इस कथन की मनुष्य अंतस्थित परमात्मा की शरण ले।
अब देखो शब्द है सो दिस रिकमेंडेशन दैट, उसका अर्थ रिकमेंडेशन का अर्थ क्या है? रिकमेंडेशन किसको कहते हैं? अनुमति देता है, अनुमति देता है। किसी को, एक रिकमेंडेशन का मतलब किसी को अनुमोदन करना। अनुमोदन है, एक शब्द है। कोई डॉक्टर ने ये दवाई खाने के लिए एक प्रकार का रिकमेंडेशन किया है, आदेश से थोड़ा नीचे है लेकिन सुझाव दिया है, सुझाव दिया है। रिकमेंडेशन, सुझाव दिया। परामर्श। रिकमेंडेशन का क्या, क्यों नहीं लिखा है? वर्ड क्या है, इसका अर्थ क्या है? मीनिंग देखो एग्जैक्ट। रिकमेंडेड, भगवान रिकमेंड कर रहे हैं, अनुमोदन करना। एक प्रकार सलाह देना, परामर्श देना होता है। परामर्श या सलाह, परामर्श और सलाह। परामर्श सलाह दो शब्द मेरे को आते हैं, तीसरा कोई मिला क्या? सजेशन। वो सजेशन, वो है सजेशन, रिकमेंडेशन नहीं। भाई इसको लिए, इसको दीक्षा के लिए रिकमेंड किया, सिलेक्शन कर दिया। उसको दीक्षा के लिए उसका चुनाव कर दिया, सिलेक्शन। अनुमति भी नहीं है, परंतु क्या कोई शब्द है, एग्जैक्ट वर्ड क्या है? बताना, सौंपना, अनुग्रह करना, प्रशंसा करना, सिफारिश करना, सिफारिश सिफारिश करना। करना। यहाँ सिफारिश शब्द है, हमारे मध्यस्थ सिफारिश की गई है। सामने वाला स्वीकार करे न करे उसकी मर्जी, सिफारिश तो की गई है, तो सीधा शब्द रिकमेंडेशन का मतलब सिफारिश। लेकिन सिफारिश उर्दू का शब्द है, हिंदी का नहीं। हिंदी का क्या है देखो? हिंदी का अनुशंसा करना, संस्तुति करना, संस्तुति, सलाह देना, स्वीकार्य बनाना, स्वीकार्य बनाना, संस्तुति। संस्कृति, संस्कृति, ऐसा कोई शब्द होगा असल वास्तव में। हिंदी का स्पेसिफिक शब्द भी सीखना चाहिए ना, आस्ते आस्ते। संस्कृति, संस्कृति है, इसका संस्कृति होगा हिंदी में। सिफारिश, ठीक है। यहाँ सिफारिश की गई है परमात्मा का शरण लो, उसका अर्थ है कि भगवान का शरण लो, क्योंकि अर्जुन ने तो पहले ही कृष्ण को परम पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है और परम ब्रह्म परम धाम के रूप में। इसके बाद लिखा है वो केवल अर्जुन नहीं, असित देवल को बात नहीं। अब हम आ रहे हैं 63 श्लोक पे। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यत्रं मया विमर्शैतदशेषेण यतिच्छसि तथा कुरु। हरे कृष्ण। इसको तो चालू किया है, मेरा चालू नहीं किया है, उसको कहना पड़ेगा। इसमें जिसमें डाल दे। प्रभु जी, यहाँ पर एक प्रश्न है कि कृष्णा अर्जुन को उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य क्यों नहीं करते? और इसका उत्तर प्रभुपाद लिखते हैं, जीव की जो तुच्छ थोड़ी सी स्वतंत्रता है उसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान पुलिस वाले की तरह हमारे साथ व्यवहार नहीं करते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, सलाह देते हैं। मानो तो हम माने तो हमारी मर्जी, नहीं माने तो हमारी मर्जी। इति का मतलब इस प्रकार, अभी तक मैंने आपको ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यत्रम, गुह्य से गुह्यतर ज्ञान मैंने आपको बताया। तो यहाँ ज्ञान की परिभाषा है जिसके द्वारा कुछ जाना जाए। तो हम जानते किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा। तो जो शास्त्र है उससे मैंने ज्यादा गुह्य ज्ञान दिया है। जो शास्त्र में मैंने लिखा है ना कि कर्म करना है, ज्ञान करना है, योग करना है, उससे मैंने आपको अधिक ज्ञान दिया है। अब इसके ऊपर आप करो विचार विमर्श और फिर जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। मैंने आपको सब शास्त्रों का गुह्यतर ज्ञान दे दिया है
अब इसके आप चिंतन करो और फिर जो अच्छा लगे आपको सो करो। और चक्रवर्ती बात मेरे गीता यहाँ पूरी हो गई। तो भगवान आप इसके बाद कहते हैं आपको एक प्रकार से गीता पूरी हो गई, मैंने आपको गुह्यतर ज्ञान दे दिया। ज्ञान का अर्थ है तो ज्ञान में क्या आता है, बोला कर्म योग भी आता है, अष्टम योग भी आता है, ज्ञान योग, ये तीनों ज्ञान में है। तो ज्ञान में क्या आता है, बोला 3 योग आते हैं, क्योंकि कर्म योग से हृदय शुद्ध होगा तब ज्ञान में आता है। और जो अष्टम योग है वो भी ज्ञान का ही अंग है, इसलिए ये तीनों कह दिए। ज्ञान का अर्थ है जिसके द्वारा कुछ जाना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ है शास्त्र, क्योंकि जानते हैं इसके द्वारा है शास्त्र के द्वारा। और उस शास्त्र में लिखा होता है ज्ञान साधन, उस साधन से हम जानते हैं। अब क्या समझे, इस ज्ञान की परिभाषा क्या है इस श्लोक में? ज्ञान की परिभाषा है शास्त्र, और शास्त्र क्या कहता है? साधन। शास्त्र बताता है साधन जिसके द्वारा हमको पता लगता है कि क्या भगवान कौन है, उसको कैसे प्राप्त करना है, ये साधन से पता लगता है। तो ये ज्ञान का यहाँ अर्थ है शास्त्र, और शास्त्र में होता है साधन जिससे पता लगता है ज्ञेय का, जिसको जानना चाहिए। तो मैंने आपको सारे शास्त्रों का सार बताया, ज्ञान बताया, गुह्यतर ज्ञान बताया, गुह्यात् गुह्यतरम, जो शास्त्रों में नहीं है। कौन से शास्त्रों में नहीं है? जो वशिष्ठ ने लिखा है उसमें नहीं है, बादरायण और नारद ने लिखा उसमें नहीं है, मैंने उससे भी आपको अधिक बता दिया है, भगवान कह रहे हैं। बोला दूसरे भी जो हैं उनके पास अगाध ज्ञान है, परंतु मैं अनंत हूं। भगवान कहते हैं मैं अनंत हूं, क्योंकि ये बहुत गुह्यतर ज्ञान है, वो नहीं जान पाएंगे। मैंने ये उनको सिखाया भी नहीं, क्योंकि ये बहुत गुह्यतर ज्ञान है। इसके ऊपर अच्छी तरह से विचार करो, अब आपकी जो इच्छा है वो करो। तो ये 6 चैप्टर अंतिम की पूर्ण होती है, एक दृष्टि से ज्ञान वाले प्रसंग की पूर्ण होती है। अब चक्रवर्ती पाद वो चीज लिख रहे हैं जो पहले कई बार आपने सुनी है कि भगवत गीता में 6 अध्याय के 3 षटक है। पहले 6 अध्याय नीचे का सोने का डब्बा है, ऊपर के 6 अध्याय ऊपर का सोने का ढकना है, जिसके ऊपर मोती मढ़े हुए हैं, हीरे जड़े हुए हैं, और बीच में भक्ति के 6 अध्याय हैं। बोला ये हीरे कौन से जड़े हुए हैं? बोला हीरे जो जड़े हैं वो 65 और 66 श्लोक है, क्योंकि इसके अंदर जो मुख्य चीज है भाई अंदर क्या है वो लिखना है ना। बाहर भाई आपको कोई डब्बा आएगा उसके ऊपर क्या लिखना है, अंदर क्या है, तो वो है 65 और 66 श्लोक जो है उसमें 64 शब्द हैं। जैसे 16 अक्षर हरे कृष्ण मंत्र है, उसमें है 64 अक्षर, वो है 64 हीरे मोती इस डब्बे के ऊपर। इसका मतलब गुह्यतम ज्ञान है वो जो उसके ऊपर डब्बे में रखा हुआ है। अब मानो कोई डब्बा हो, बाहर से अच्छा लग रहा है, ढकना अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर जो हीरे जड़े हैं वो बता रहे इसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर लिखा ये हुआ है। ठीक है, ये वाला हरे कृष्ण मंत्र 64 अक्षर समझा दे। हरे कृष्ण महामंत्र 16 नाम 32 अक्षर होता है। 16 अक्षर 16, ये 40 है इसमें। ये जो श्लोक है सब धर्मान परिचय मन 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 भक्त, ये एक संस्कृत की गिनती होती है, कितने शब्द हैं। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ये है शास्त्र का सार। जैसे मैंने आपको अभी बताया इति, ये ज्ञान मैंने आपको बताया क्या, ये है गीता शास्त्र। मैंने आपको क्या बताया, कौन सा शास्त्र बताया? गीता शास्त्र बताया। बोला इसमें क्या है? इसमें कर्म है, भक्ति है, ज्ञान है, ये सब मैंने आपको बताया। मैं गीता में क्या है, ये कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति, सब मैंने बताया आपको। अब ज्ञान का वही अर्थ लिखते हैं जिसके द्वारा कुछ जाना जाए, परंतु ये तो शास्त्र से भी रहस्यमय है। शास्त्र में तो कुछ गुह्य मंत्र लिखे होते हैं, परंतु ये उससे गुह्यतर है, ये मेरे पास ही है।
इसके ऊपर विचार करो अच्छी तरह से और फिर जो चाहे वो करो। बोले शास्त्र को अच्छी तरह अध्ययन करोगे तो तुम्हारा ज्ञान चला जाएगा, तब मेरे वचन में आप दृढ़ता से स्थिर हो पाओगे। इसका मतलब शास्त्र का हम अध्ययन करेंगे तो हमारे अंदर दृढ़ता आएगी, भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास आएगा। इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है कि शास्त्र सार है, बुक्स आर दी बेसिस, शास्त्र आधार है। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भगवान ने ब्रह्मभूत का तो ज्ञान पहले ही अर्जुन को दे दिया है। ये प्रभुपाद जी ने किस शब्द के लिए लिखा है आपके विचार में इस श्लोक में? गुह्या, गुह्यतर से पहले एक शब्द है ना श्लोक में, है ना, गुह्याद गुह्यत्रम। तो गुह्याद का अर्थ है ब्रह्मभूत, ठीक है ना। ये पहले से हमने शुरू यहां से आज क्लास की है। जो ब्रह्मभूत में है उसकी परिभाषा दी है, न कांक्षति न सोचति प्रसन्नात्मा, ठीक है। तो ये काय, ये ब्रह्मभूत स्तर कैसे होती है? देखो यहाँ लिखा है साफ, क्या लिखा है? ये है गुह्य ज्ञान लिखा है कि नहीं? ये गुह्य ज्ञान के कारण है, ये हो गया गुह्य, स्पष्ट हो गया ना। अब भगवान परमात्मा की बात कर रहे हैं, वो ब्रह्म के ज्ञान से ऊपर है, ये गुह्यतर हो गया ना परमात्मा। हाँ ये देखो दूसरी लाइन है ना साहब, ठीक है। यथेच्छसित तथात्म का अर्थ है जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो। इसका मतलब है भगवान किसी के स्वतंत्रता में जो तुच्छ थोड़ी है उसमें ये आपके प्रश्न का उत्तर ये लाएंगे। और भगवत गीता में भगवान ने हर प्रकार से समझा दिया है जीवों का उत्थान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। अब हमारी मर्जी है इसका लाभ ले या न ले। और अच्छे से अच्छा भगवान ने जो सलाह दिया है, परामर्श दिया है अर्जुन को कि परमात्मा का शरण लो जो हृदय में बैठा हुआ है। यहां इस श्लोक तक यही उत्तम भगवान की शिक्षा है। और हमें विवेक से निर्णय करके इस बात को स्वीकार करना चाहिए, इस आज्ञा का पालन करना चाहिए, परमात्मा का शरण लेना चाहिए। और भगवान तो फिर हमारी सहायता होगी और हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में स्थित हो जाएंगे। और ये मानव जन्म की परम सिद्धि है। यहां भगवान को साक्षात प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को लड़ने के लिए कहा है। मतलब ये आदेश है भगवान का। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं भगवान की शरणागति, परम पुरुष की शरणागति ये जीव से के सबसे उत्तम लाभ के लिए है, हित में है। ये भगवान के किसी लाभ के लिए नहीं है, भगवान के हित के लिए नहीं है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम भगवान का शरण लेंगे तो हमको लाभ होगा, भगवान को कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, भगवान को लाभ होगा, हम शरण लेंगे भगवान का तो भगवान को लाभ होगा, ये नहीं, हमको लाभ होगा। पापा जी जो लिख रहे हैं ये हमारे लिए दीक्षा से पहले सोचना चाहिए कि शरणागत होने से पहले हमें पूर्ण स्वतंत्रता है कि अच्छी तरह से विचार कर लें, जहां तक हमारी बुद्धि जाती है सोच लें। और फिर जो भगवान ने आज्ञा दी है उसका पालन करें। ये दीक्षा से पहले सबको सोचना चाहिए कि मैं गुरु से दीक्षा ले रहा हूं, मतलब कृष्ण का शरण ले रहा हूं। जे काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे आत्मसम। तो वास्तव में आत्मसमर्पण का मतलब शरणागति। तो शरणागति से पहले सोच समझ के लेने, जिसलिए प्रभुपाद कई बार कहते हैं जिसको वास्तव में शरण लेना है भगवान को प्राप्त करने के लिए वो तो गुरु के पास जाए। ऐसे गुरु दिखावे के लिए, फैशन नहीं कि मेरा गुरु है,
ऐसा की जरूरत नहीं। अब प्रभुपाद जी वही गुरु की बात कर रहे हैं, और ऐसी शिक्षाएं गुरु के द्वारा प्राप्त होती हैं जो प्रमाणिक भगवान का प्रतिनिधि होता है। यहाँ हमारा ये विभाग भी पूरा होता है। अब योग की सीढ़ी की पूर्णता का 6ठा भाग आ रहा है। ये 64 से 66 है। यह है गुह्यतम ज्ञान, कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के ईश्वर का शुद्ध भक्त बनना। गुह्यतम ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना, अनन्य भक्त बनना, केवल भक्त बनना। 64 सर्वगुह्यतमं भूयः शृणो मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः, सबसे गुह्यतम ज्ञान। ज्ञान समझ लो, इसमें है, लिखा पड़ा है। तो गुह्यतम ज्ञान मैं आपको दोबारा सुना रहा हूं। गुह्य का मतलब दोबारा, और शृणु का मतलब सुनो। इसका मतलब मैं सुना रहा हूं। तो अर्जुन कहते अभी तक गुह्यतर बोला, गुह्य बोला, अब और क्या सुना रहे हैं? बोला ये मेरे परम वचन है, ये मेरे परम वचन है, मतलब सबसे महान वचन है। तो भूये क्यों कह रहे हैं भगवान? पहले नहीं बताया है क्या? नौ के लास्ट वाला जो मैंने बताया है उसी को फिर बता रहा। भूये का मतलब 9 का 34। कौन सा है 9 का 34? ये है भूये का अर्थ। ठीक है, तो अर्जुन ने कहा क्यों बता रहे हैं? इष्टोसी में दृढ़मति, आप हो मेरे इष्ट, मुझे हो बहुत प्रिय, और आपको मेरे वचनों के ऊपर पूर्ण विश्वास है। दृढ़मति का मतलब आपको मेरे वचनों के ऊपर पूर्ण विश्वास है, और मैं आपके हित के लिए बताने जा रहा हूं। इसमें मेरा कोई हित नहीं, आपके हित के लिए बताने जा रहा हूं। चक्रवर्ती बात करें, गीता तो पूरी हो गई थी। भगवान ने अर्जुन के ऊपर दृष्टि डाली, भगवान के ऊपर दृष्टि डाली। कैसा अर्जुन का क्या रिश्ता है भगवान से? कि भगवान का बहुत घनिष्ठ मित्र है, जो चुपचाप शांत खड़ा है, और गीता शास्त्र का जो भगवान ने प्रवचन किया है उसके ऊपर विचार कर रहा है, गंभीरता से विमर्श कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है। तो भगवान का हृदय पिघल गया। भगवान का हृदय अर्जुन के ऐसे गीता के उपदेश और संदेश को समझने के लिए विचार विमर्श करते हुए देखने से मक्खन की तरह भगवान का हृदय पिघल गया, और अति करुणा से भगवान बोले। ये वचन भगवान की अति करुणा से उत्पन्न हुए। ओ मेरे प्रिय मित्र अर्जुन, भगवान ने कहा हे मेरे प्रिय मित्र अर्जुन, अब मैं आपको सारे शास्त्रों का सार 8 श्लोकों में बताने जा रहा हूं। सारे शास्त्रों का सार 8 श्लोकों में बताने जा रहा हूं। अब तुम सारी गीता का चर्चा ज्यादा, इसका मतलब ये है, मान लो आप ऐसा समझो कि हम आपको कहें कि भाई अब हमने आपको सब पढ़ा दिया, अब एग्जाम की तैयारी करो। अब आप पागल हो गए, अरे इसमें तो 50 क्वेश्चन है, कौन सा करूं? देखा ये कब पढ़ेंगे, सुबह इसको किसी को पूजा में जाना है, इसको यहाँ, अरे भाई सुनो, ये 10 क्वेश्चन में से आ जाएंगे। इसका मतलब ऐसा, इसका अर्थ ये, आप समझे, इसका अर्थ समझ में आया कि भगवान ने कहा 8 श्लोकों में ही सब आपको समझा रहा हूं, पूरी गीता को दोबारा से मत पढ़ो। इसका भाव ये है, भगवान ने
देखा कि ये बेचारा दोबारा से सब पढ़ेंगे, कितना समय लगेगा इसको, अच्छा युद्ध करना है तो ठीक है, 8 श्लोकों में सार बता रहा हूँ सारा, तुम चिंता मत करो, इसको ऐसे समझना चाहिए। बोले ये क्यों बता रहे हैं 8 श्लोक में? बता रहा हूं जो मैंने आदेश दिया ना, शरणागति के विषय में आपको बता रहा हूं, क्योंकि सारा शास्त्र ही शरणागति का है। दोबारा बता रहा हूं, गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूं। 62 श्लोक में जो ज्ञान है ना, उससे ये गुह्यतम है। तो 62 में गुह्यतम लिखा है, तमेव चरणम कच्छ गुह्यतर है, और ये गुह्यतम है। तो उसमें तो कर्म ज्ञान योग आदि था। दोबारा बता रहे हैं, ये आपने श्लोक बता दिया, मन मना पहले बताया, वही बात दोबारा बता रहा हूं। ये मेरे परम वचन है, ये गुह्यतम है, ये गीता का सार है। गीता तो सारे शास्त्रों का सार है, परंतु ये गीता का सार है। गीता सारे शास्त्रों का सार है, ये गीता का सार है। इससे ऊपर और कोई गुह्य चीज है ही नहीं। कहीं भी इससे उत्तम, इससे श्रेष्ठ, इससे गुह्यतम कहीं भी कुछ भी कभी भी आपको नहीं मिलेगा। कुछ भी कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा, ये सबसे उत्तम है। आज तो मिला गया। और फिर बता रहे हैं, कारण दे रहे हैं, मैं क्यों बता रहा हूं कि आप मुझे बहुत प्रिय हो, दृढ़म इष्टम, मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूं। बोला मित्रता नहीं होगी ना घनिष्ठ, तो बहुत गोपनीय बातें नहीं की जाती है, रहस्य की बातें नहीं की जाती है, मित्रता के कारण कर रहा हूं। कहीं कहीं श्लोकों में दृढ़मति की जगह पे दृढ़मति लिखा होता है। कुछ कभी कभी गीताओं में दृढ़मति होता है, इसका मतलब है तुम्हारी बुद्धि निष्ठा वाली है, दृढ़ है मेरे वचनों के ऊपर। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, जो हमने आपको बताया, अब निरपेक्ष भक्त की व्याख्या की जा रही है। तो इससे पहले किसकी हुई? इससे पहले निरपेक्ष से पहले किसकी हुई? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन बात किसकी है? 62 श्लोक परिनिष्ठ भक्त की बात बता दी पहले, ये है निरपेक्ष की बात, ठीक है। तो पहले भगवान निरपेक्ष जो भक्त है उसका जो साधन है उसकी महिमा बता रहे हैं। ये गुह्यतम है, सब गुह्यों में अति गुह्य ज्ञान है। मुझसे पुनः सुनो, 9 के 34 में मैं पहले आपको बता के आया हूं। फिर वही बात कहते हैं, गीता सारे शास्त्रों का सार और ये गीता का सार। क्यों बता रहे हैं? आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इष्ट हैं, और मेरे वचनों के ऊपर पूर्ण विश्वास है, आपके हित के लिए बता रहा हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान ने पहले अर्जुन को गुह्य ज्ञान दिया। अब देखो प्रभुपाद ने साफ कर दिया, देखो गुह्य ज्ञान क्या है? ब्रह्म का। और उससे ऊपर गुह्यतर ज्ञान दिया किसका? परमात्मा। और भगवान जो हृदय में, अब अर्जुन को भगवान गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं। वो क्या है? भगवान की शरणागति का। देखो ये बात साफ हो गई ना इस अध्याय के अंदर, ठीक है। तो दोबारा के लिए प्रभुपाद लिखते हैं, मन मना पहले बता चुके हैं, इसलिए भूय शब्द आया। ये भूय की परिभाषा के लिए दिया हुआ है, ठीक है।
बोला ये सार है, सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता है। जो मुझे बहुत प्रिय है वही समझ सकता है, अति प्रिय मेरा इसको समझ सकता है। ये सारे वेदों का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको कह रहे हैं कि हमको ये करना चाहिए। अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान सब जीवों को ये सार बता रहे हैं। अब श्लोक आ गया, पढ़िए। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो मामेवेश्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोसि मे। एक शब्द इसमें और 34 में अलग है, वो कौन सा है? एक ही शब्द एक इसमें ज्यादा है। वहाँ है एक लाइन लास्ट वाली में अंतर सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि मे। ये पूरा एक्स्ट्रा है इसमें, वो उसमें नहीं है ना। युक्तेन आत्मत्परायणः। युक्त आत्मत्परायण का मतलब है जो मेरा शरण लेता है भक्ति से वो मेरे पास आएगा। लेकिन यहाँ है सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि मे। यहाँ प्रतिज्ञानी शब्द का क्या अर्थ है? प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। जब भगवान ने कहा ना ये श्लोक कि तुम्हें पहले कहा है मन मना, तो अर्जुन ने कहा मथुरा वालों के ऊपर कौन विश्वास करेगा? तुम कह के आज वृंदावन जाऊंगा, कहे तो नहीं वापस। भगवान पूरे से कह के गए थे ना। तो कृष्ण कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तुमको वचन देता हूँ कि ये सत्य है, क्योंकि अपने प्रेमियों से झूठ नहीं बोला जाता। तो ये प्रतिज्ञा भगवान को करने की जरूरत पड़ रही है। अब चक्रवर्ती बात ने बड़े अच्छे कुछ अर्थ लिखे, 4। इसको हम जब प्रचार करते थे उसको कहते कृष्ण का 4 सूत्री प्रोग्राम। श्री कृष्ण का 4 सूत्री प्रोग्राम। 4 सूत्री भाई कोई कहता ना इसका 5 सूत्री प्रोग्राम है, ये 10 सूत्री प्रोग्राम है। इतने पॉइंट का कृष्ण का 4 सूत्री प्रोग्राम। क्या करो? भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु भव मद मना। ये 4 सूत्री प्रोग्राम। भव मद भक्तों का अर्थ है मेरा भक्त बनो, मेरा विचार करो। बोला ऐसे क्यों भगवान कहते हैं? ये सीधा कहते ज्ञानी बनो, तो कहते ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, योगी बनने की जरूरत नहीं है, ध्यान करने की जरूरत नहीं है। इससे वो ज्ञान को, योग को, कर्म को बाहर कर देते। भव भक्तों कह के उनको निकाल दिया कि उसकी जरूरत ही नहीं। मन मना का क्या अर्थ है? मन मुझे उपहार में अर्पण कर दो। मन मना, तेरा मन मुझे उपहार में अर्पण कर दो। किसको? बोला मुझे श्याम सुंदर को, चंद्रमुख को, जिसके घुंघराले बाल और सुंदर भ्रुमें हैं और जिसकी दृष्टि से कृपा बरसती है, उसको अपना मन दे दो। देखिए उसको मन दे दो, श्याम सुंदर को मन दे दो। नाम लिखा है श्याम सुंदर को मन दे दो, जिसकी कृपा दृष्टि के सब काम आकांक्षा करते हैं, उसको मन दे दो। ये मन दे लेने की परिभाषा है, क्योंकि वो अपनी मधुर
मुस्कान है और कृपा को बरसाते हैं। भवमत भक्त का एक अर्थ ये भी हो सकता है आपकी सारी इंद्रियां, कान, हाथ, नाक, ये सब मेरी सेवा में लगाओ। भवमत भक्तों का भक्ति कैसे करेंगे? इंद्रियों से करेंगे भाई। भक्ति साधन किससे करते हैं? शरीर से, मन से और वाणी से। तो ये सब मुझे अर्पण कर दो। भवमत भक्तों की परिभाषा ये हुई। और वर्षिप, मेरी पूजा करो। भवमत भक्त इंद्रियों के द्वारा मेरी सेवा करो। क्या करो? बोला मेरी कथा सुनो, मेरा कीर्तन करो, मेरे विग्रह का दर्शन करो और मेरे मंदिर का मार्जन करो। माला बना के मेरे को अर्पण करो, आभूषण मुझे पहनाओ, छाता मेरे ऊपर धारण करो, चमन झुलाओ। ये सेवा है भाई। मध्याजी कैसे करेंगे? ये मध्याजी हो गया। ये क्या हम शब्द पढ़ते कभी इसके ऊपर सोचते नहीं करना क्या है? ये चक्रवर्ती साफ कर रहे हैं। मुझे आप गंध अर्पण करो, पुष्प अर्पण करो, अगरबत्ती अर्पण करो, दीप अर्पण करो, निवेद्य अर्पण करो। इस प्रकार मेरी पूजा करो मध्याजी। हम जानते हैं लेकिन हम कभी प्रचार में आपने कहा है? कभी नहीं कहा है। हम जानते हैं मध्याजी, लेकिन क्या करना है कभी बोलते नहीं है क्या करना है। भाई अगरबत्ती करो, दीप करो, पुष्प करो, फल करो, फूल करो। तो स्पष्ट रूप से लिखा है आचार्यों ने। तो इसका मतलब है कि ये समझना चाहिए। हम जो सेवा करते हो वो सब इसमें आ जाएगा। सारी सेवा वो भी है ना। मुझे आदर दो, मुझे नमस्कार करो, दंडवत प्रणाम करो, साष्टांग प्रणाम करो। यहाँ लिखा है 8 अंग से प्रणाम करो। अष्टांग प्रणाम किसको कहते हैं भाई? अष्टांग प्रणाम कैसे करेंगे? 8 दंडवत में अष्टांग कौन से लगते हैं? 2 हाथ, 2 पांव, 1 माथा। ये तो हो गए 5। छाती 6। मन से चिंतन करेगा। मन से चिंतन करेंगे 7। 8वां क्या है? वाणी से भगवान को सुनेंगे। वाणी से कुछ प्रार्थना करनी चाहिए तब अष्टांग होगा। तो प्राय हम जब प्रणाम करते हैं तो न मन उधर जाता है न वाणी जाती है, इसलिए षष्टांगी कहते हैं उसको। षष्टांगी कहते हैं, अष्टांग होता ही नहीं है। नहीं, पांचांग स्त्री करती है, षष्टांग पुरुष करता है। दोनों किसी को पता ही नहीं। लेकिन यहाँ लिखा है अष्टांग से करो। मन से भगवान का देखो जब प्रणाम करो कि भगवान ने आज किस रंग के वस्त्र पहने हुए? आज भगवान के लाल कल लाल थे, आज लाल है। आज कैसे है? ग्रीन बैकग्राउंड में था, येलो और के ऊपर ग्रीन कलर का। आज क्या है? ये पुजारियों मंदिर में गए थे पूजा करने, बताओ तो क्या भगवान ने पहना था? पिंक जैसा है। नहीं आज पिंक और बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक रंग है ड्रेस का, लेकिन उसके साथ व्हाइट और ब्लैक कुछ रेडी है। सारा दिन बैठते हो सामने, वहां से देख बताओ क्या भगवान ने कपड़े पहने हैं? कोई पिंक है ना, गुलाबी रोज के भगवान के अगर ड्रेस का पता नहीं है क्या है तो हम मंदिर में नहीं रह रहे। अब सुबह खाया क्या था प्रसाद? वो देखिए पिंक कलर का ड्रेस है। सबको राजमा याद रहेगा। पिंक कलर ड्रेस है। पिंक में है आपको। इसका अर्थ क्या है कि हमने प्रणाम षष्टांग किया है, अष्टांग नहीं किया। अगर मन लगाया होता तो ये मन में रहता। इसका मतलब प्रणाम करते समय उसका ध्यान भी करे और कुछ मन से, वाणी से, हे राधे श्याम आपके चरण में प्रणाम कर रहा हूँ, आप कृपा करना, आपकी भक्ति में वृद्धि हो, कुछ तो बोलना चाहिए। भगवान उनका मंत्र बोला तो भी चलता है। हाँ
हम तो राजा श्याम सुंदर के सामने कहते वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरु वैष्णवम श्री रूपम साग्रजातम सगरुणातम तम सजीवम साधवेतम सावधूतम परिजन सहितम श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण भगवान साधना श्री ये हमारा प्रणाम है। 2 अंग प्रणाम है हमारा, क्योंकि 6 अंग हम करते ही नहीं, बाकी सिर्फ 2 का करते हैं। एक ध्यान करते हैं और ये मन करते हैं। काभी 6 काभी 2, हाँ काभी 6 काभी 2, 6 मैंने ऐसे प्रणाम कर लिए, मौन आ रहे दिमाग में। पर ये मुख्य ये है, मुख्य ये है कि ध्यान से देखे और ध्यान से देखे भी अजीत भगवान कृष्ण के हम याद किया। अच्छा भगवान कृष्ण के हाथ ही बनाए, रात को बनाए, ध्यान से देखे और प्रार्थना। वो बलराम जी के लिए भी, बलराम जी के लिए भी कोई मंत्र उसका हो तो नहीं तो कम से कम अनंत शेषा हलधराय कुछ नाम तो है ना, हरे मती रमणाय क्या एक बोले का समझ में आएगा। नमस्ते मुस्लाय, नमस्ते रोटी कांता, नमस्ते। और कृष्ण के लिए नमस्ते बलिराम श्रेष्ठ, नमस्ते धरो कलम पर नमस्ते ताहिमान कृष्ण भगवान। बेटा कुछ न कुछ बोलना चाहिए, बोलते हैं कभी जल्दी से नहीं बोलते। ये रोज करना चाहिए। अगर ये मंत्र तो गुह्यतम के स्तर पे नहीं है, इसका मतलब है गुह्यतम के स्तर पे नहीं, रोज करना चाहिए। इसको तो षष्टांग प्रणाम बोलते हैं, अष्टांग तो बोलता नहीं। षष्टांग हम आदेश दे दिए तो सब लोग करेंगे। बोले इन चारों में ये 4 जो है मनमना भवमत भक्तो मध्यारी नाम रहो, इन चारों में मन से मेरा चिंतन करना, मेरी सेवा करना इंद्रियों से, मेरी पूजा करना सामग्री से और शरीर से मुझे प्रणाम करना। देखो मन भी गया, शरीर भी गया, इंद्रियां भी गई और सामग्री भी गई। पूजा में चाहिए सामग्री, तो आप मुझे प्राप्त करोगे, लेकिन मुझे प्राप्त करोगे दूसरा अर्थ है। आप मुझे प्राप्त करोगे ये नहीं, मैं आपको मिलूंगा। मैं वचन करता हूं, सत्यम शब्द लेता हूं, मैं अपने आप को आपको अर्पण कर दूंगा। भगवान कहते हैं मैं आपको अर्पण कर दूंगा, आपको मैं अपने आप को आपको। अर्जुन को तो दे ही दिया ना सारथी के रूप में। अर्जुन ने तो भगवान को हाथ में मन दे दिया ना, भगवान ने लगाम हाथ में दे दिया ना, तो भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन को अपने आप को दे दिया। सत्यम ते कोई संदेह नहीं है। अमर कोश का दिया सत्यम का अर्थ है प्रतिज्ञा करना, शपथ लेना। बोला मथुरा के लोग ऐसे शब्द लेते हैं, बोला भगवान ने ब्रजवासी को कहा तो वापस आऊंगा ना, उसको अर्जुन संकेत कर रहा है। प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मुझे बहुत आप प्रिय हो, मैं आपसे धोखा नहीं करूंगा। वहां भगवान प्रतिज्ञा नहीं। बलदेव विद्याभूषण भी सब कुछ ऐसा ही लिख रहे हैं। मैं अपने आप को आपको दे दूंगा क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। मैं ये वचन करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं। अर्जुन मानो ऐसे कहता है, परंतु अभी तक मेरा संदेह दूर नहीं हुआ है। आप भले शब्द भी ले लें, आपने मथुरा में भी कहा था कि ब्रज में वापस आऊंगा, गए नहीं, मथुरा गए तो वापस लौटे ही नहीं। मेरा एक संदेह है, ऐसे अर्जुन कह रहे हैं। तो भगवान कहते इसलिए भगवान ने कहा प्रतिज्ञा करता हूं तुम मुझे बहुत मित्र हो। अब लेखन लिखा है जिस जो मन से स्नेह करता है मुझसे
और मुझसे प्रेम करता है उससे मैं धोखा नहीं करता। प्रभुपाद भगवान कह रहे हैं मन से जो मुझसे स्नेह करता है और मुझसे प्रेम करता है उससे मैं धोखा नहीं करता। और आपके प्रति तो मुझे बहुत स्नेह है और प्रेम है और आपको भी मेरे प्रति है ही। मैं तो उससे अलग होना ही नहीं चाहता हूं, उससे अलग हो ही नहीं सकता हूं। ये प्रियोसी में ये 7:17 में मैं ज्ञानियों के लिए ही बोल दिया है। आप तो भक्त हो, इसलिए मेरे वचनों के ऊपर विश्वास करो, आप मुझे प्राप्त करोगे। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? सदैव मेरा गुह्यतम ज्ञान है कि व्यक्ति को शुद्ध भक्त बनना चाहिए श्री कृष्ण का और सदा उसी का सुमरण करे और उसके लिए कार्य करे। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? ऐसे दिखा बनावटी ध्यान करने वाले की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि हर समय कृष्ण की स्मृति बनी रहे। ऐसे कार्य करना चाहिए कि प्रतिदिन हमारे कार्य कृष्ण से संबंधित हो। अपने जीवन को इस तरह से चलाना चाहिए कि 24 घंटे कृष्ण का चिंतन बना रहे। और भगवान यहाँ वचन देते हैं ऐसे शुद्ध भक्त को जो कृष्ण भावना में है निश्चित रूप से कृष्ण लोक जाएगा और भगवान का पार्षद बनेगा। और भगवान ने ये अर्जुन को इसलिए बताया कि वो भगवान का घनिष्ठ मित्र है और सबको अर्जुन के चरण चिन्हों पे चलना चाहिए, उसी मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। तो हम श्री कृष्ण को प्रिय हो जाएंगे और अर्जुन के समान ही सिद्धि को प्राप्त करेंगे। पहले तो मन भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लगे, चिंतन में लगे। बोला कौन से कृष्ण के? प्रभुपाद लिखते हैं श्याम सुंदर मुरली मनोहर के। श्याम सुंदर मुरली मनोहर और मुरली मनोहर तो उसमें है ना, कैरिंग फ्लूट लिखा है का मतलब मुरली मनोहर हो गया। दो हाथ वाला दुई भुज श्याम सुंदर मुरली मनोहर और सुंदर जिसका मुख सुंदर मुख वाले मोर पंख धारण करने वाले अपने सुंदर बालों में। बोला ऐसा कहाँ आपको कृष्ण का पता लगा? तो ब्रह्म साहित्य से पता लगा। भगवान के आदि पुरुष भगवान के ऊपर मन लगाना चाहिए। दूसरे भगवान के रूपों का भी ध्यान करने की जरूरत नहीं है। फिर नाम लिखे हैं विष्णु नारायण राम वारा आदि के ध्यान चिंतन की आवश्यकता नहीं है। भगवान के सामने अर्जुन के सामने खड़े थे, उनका ध्यान करना आसान था। कृष्ण का ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ गुह्यतम ज्ञान है। ये अर्जुन को भगवान ने मित्र के नाते अब बता दिया। अब आपको अब अभी मैं कह रहा हूँ आज के कपड़े पहनना, ये जो जानेगा वो गुह्यतम ज्ञान है। रोज अभ्यास करो, नहीं तो दोबारा जाओ, 4 बजे जाओ, 7 बजे जाओ, 3 बार कम से कम जाना चाहिए। ये तो 1 महीना कार्तिक में दोबारा जबरदस्ती दीप के लिए जाते हैं, जो जाता ही नहीं। 3 बार कम से कम दर्शन करने जाना चाहिए। अब समय हमारे पास थोड़ा ही श्लोक पढ़ लेते हैं क्योंकि ये विभाग थोड़ा सटीक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये श्लोक भक्तों को सबसे पहले याद होता है और इसके स्तर पे आखिर तक भी आना मुश्किल है। ये सच है कि नहीं? इसलिए सबको याद है।
पहला यही श्लोक याद होता है, लेकिन इसको समझने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसमें सर्वधर्मान का अर्थ क्या है आपके विचार में? स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, बेटा धर्म, जाति धर्म, वर्णाश्रम धर्म, सीधा एक ही धर्म, वर्णाश्रम धर्म। अच्छा, परित्यज्य का अर्थ क्या है? प्रकर्षण रूपेण तेज है, इसका मतलब क्या है? क्या कर्म का फल त्याग देना चाहिए? संन्यास नहीं, कर्म को ही त्यागना चाहिए। ये कहेंगे तो गलत हो जाएगा। परित्यज्य की परिभाषा, परित्यज्य की परिभाषा के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। माम एकम शरणम प्रज, केवल एकमात्र मेरे शरण में आओ, श्याम सुंदर और किसी के नहीं। तो मैं अगर अपना कर्तव्य कर्म छोड़ूंगा तो पाप नहीं लगेगा, मैं आपको सब पाप से बचाऊंगा। चिंता मत करो, अपने धाम भी ले जाओ, मोक्ष शामी, मुक्त भी करो। अब अर्जुन ऐसा प्रश्न पूछता है, अर्जुन एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या कर रहे हो भाई आप? क्या कर रहे हो आप लोग? ना बोले सर्वधर्म का अर्थ, हाँ क्या उसको कर्म फल का त्याग करना? मैंने नहीं। अब देखो, अर्जुन ऐसे पूछ रहा है, तो क्या मैं ध्यान करूं और अपने वर्णाश्रम का कार्य भी करूं और ध्यान भी करूं? जो आपने कहा मन मना, मैं मन मना बनूं तो अपना धर्म का कार्य भी करूं या उसको छोड़ दो? अर्जुन ने ऐसे पूछा, तो भगवान ने कहा वर्ण आश्रम के सारे कार्य छोड़ दो, केवल एक मेरा शरण लो। ये भगवान ने कह दिया। परित्यज्य का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि सन्यास, सन्यास लो, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम घर परिवार छोड़ दो। बोला क्यों ये नहीं है? बोला अर्जुन तो क्षत्रिय है, वो सन्यास का अभी अधिकारी नहीं है, ग्रस्त है, इसलिए परित्यज्य का अर्थ सन्यास नहीं हो सकता। अब कहते हैं कोई ये कहे अर्जुन के माध्यम से भगवान ने दूसरों को सन्यास के लिए कहा, बोला ये भी इसका अर्थ नहीं है। अर्जुन अधिकारी था भगवान की शिक्षा का, सब नहीं हो सकते। परित्यज्य का ये भी अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि कर्म का फल केवल देना है, नहीं, कर्म ही छोड़ने। तब एक और प्रश्न उठाते हैं, ये तो कहा हुआ है भक्त जब बन जाए तो सारे कर्म छोड़ देना है, कहाँ कहा है? 11 स्कंद में कहा है, देवर्षि भूतात नृणाम पितॄणाम नायम किंक्रो नायम ऋणीचराजन सर्वात्मना यह शरणं शरणयं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। ये 6 काम जो है सबको करना होता है। जो भगवान मुकुंद के शरण में जाए उसको करने की जरूरत नहीं है। क्या देवता की पूजा की जरूरत नहीं है, भूत प्रेत की पूजा की जरूरत नहीं है, पितरों की पूजा की जरूरत नहीं है, किसी और का दास नहीं बनना है। अरे सब ऋण तेरे खत्म हो गया, मुकुंद का शरण ले लिया, छुट्टी हो गई। और दूसरा श्लोक है 11:29 में, बोला मेरा शरण लेने वाला सब कुछ भी नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे काम ये कर्म छोड़ दे, अपने आप को पूर्ण रूप से मेरा शरण में ले आए, मेरी सेवा की इच्छा हो तो जन्म मृत्यु से मुक्त होकर मेरे धाम में आ जाता है, सारेष्टि प्राप्त कर लेता है। और कब तक कर्म करना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 11:29। तावत कर्माणि कुर्वेत न निर्वेद्य यावत मद्भक्त शरणादिषु यावा श्रद्धायां न जायते। तब तक दुनिया के कर्म करने चाहिए जब तक मेरी कथा में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है। मेरी कथा में श्रद्धा हो जाए सब कुछ छोड़ो। एक
और भी श्लोक दिया है, मैं इतने सब नहीं कह के आप पागल। इसलिए इस शब्द का अर्थ बड़े ध्यान से करना चाहिए कि पहले जो भगवान ने कहा है और जगहों पे उसके विपरीत नहीं होना चाहिए। परि उसका मतलब पूर्ण रूप से, परित्यज्य पूर्ण रूप से त्यागो, मेरा नाम एकम शरणम। देवता की अष्टम योग पूजा करने की जरूरत नहीं है, अष्टम योग की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है, धर्म की जरूरत नहीं है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उस शरण में शरणागत हो तो कुछ भी जरूरी नहीं है। अब भगवान कहे अर्जुन को कि पहले मैंने आपको कहा था यद करोसी यदर्शनासी जौसी ददासी यद, क्योंकि मैंने समझा कि आप कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति के अधिकारी हो, परंतु अब मैं अति करुणा के कारण तुमको अनन्य भक्ति का योग्य समझ के उपदेश दे रहा हूं। फिर कहते हैं अनन्य भक्त तो मेरे एकांतिक भक्तों की कृपा से ही मिलती, मैं नहीं देता हूं। कृष्ण कहते हैं मैं किसी को अनन्य भक्ति नहीं देता, ये केवल मेरे भक्त ही दे सकते हैं जो अनन्य है, परंतु ये मेरा नेम है, कहते हैं कृष्ण। परंतु अर्जुन, आज मैं आपके ऊपर करुणा करके अपने नेम को तोड़ रहा हूं। बोला कैसे? बोला जैसे थोड़ी देर के बाद भीष्म को मारने के लिए और भीष्म के वचन के लिए मैं अपना नेम तोड़ दूंगा, ऐसे मैं अपना नेम तोड़ रहा हूं। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे भीष्म के लिए भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, ऐसे मैं आज वचन तोड़ रहा हूं और मैं स्वयं आपको भक्ति दे रहा हूं। मैं स्वयं आपको भक्ति दे रहा हूं, नहीं तो भक्ति देते मैं नहीं देता हूं। ये इसलिए नेम है कि भक्त अगर भगवान दे तो सबको दे, नहीं तो किसी को नहीं दे, नहीं तो भगवान के ऊपर पक्षपात लगेगा। इसलिए भगवान भक्ति स्वयं किसी को नहीं देते, भक्त कहता है तब देते हैं। लेकिन यहां मैं साक्षात आपको दे रहा हूं। आपने अगर मेरी आज्ञा का पालन किया और मेरा शरण लिया अनन्य भक्ति से, फिर आपको न नित्य कर्म करने की जरूरत है, न नैमित्तिक कर्म करने की जरूरत है। ये मैंने वेदों में बताया, परंतु अब तो मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि इन सबको छोड़ दो। अभी भी तुम अगर यही करना चालू रखोगे तो मेरी आज्ञा के उल्लंघन का पाप लगेगा। अभी अगर आप ये सुनने के बाद भी कहोगे नहीं मैं अपना कर्तव्य कर्म करूंगा, तो फिर पाप लगेगा। अब मेरे आज्ञा का पालन करना और कुछ नहीं करना। नित्य कर्म करोगे तो पाप लगेगा, क्योंकि मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे कैसे शरण करूं? जैसे कोई पशु किसी को बेच देते हैं, फिर जैसे खिलाए तो खिलाए, नहीं तो पड़ा रहे, क्या ऐसा शरण दे दूं? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप चाहते हैं कि एक बेचा हुआ पशु है, बांध दे तो बंधा रहे, खोल दे तो खुला रहे, खिलाए तो खाए, तो क्या ऐसा बनाना चाहते हो? इसी को शरणागति कहते हो? ये शरणागति का लक्षण है? बोला नहीं, शरणागति का लक्षण वायु पुराण में है। तब ये श्लोक है जो मुख्य रूप से दिया हुआ है, अनुकूल यस्य संकल्पः प्रतिकूल यस्य वर्जनम् रक्ष्यति विश्वासो गोत्रप्ते वर्णम तथा आत्मा निक्षेप कार्पण्य षड विधा शरणागति। यहां से कल आगे बढ़ेंगे और कल के लिए बताइए कैसे करेंगे, बताइएगा। अभी नहीं, कल बताइएगा। लाइब्रेरी में, ऊपर लाइब्रेरी में कल बताइए।